सिया दशहरा 2025 सनातन धर्म का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्योहार है। दशहरा जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन को दशहरा के रूप में मनाने का रिवाज है। इस पर्व को अत्यंत उत्साह, आस्था एवं धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, एक अत्यंत पावन और प्रतीकात्मक पर्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसलिए यह दिन वीरता, न्याय और विजय का प्रतीक बन गया। दशहरा 2025 की तिथि एवं मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा को प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। यह प्रमुखता से सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है, जिसकी रौनक उत्तरी और पश्चिमी भारत में देखने को मिलती है। परंतु दशहरा 2025 इस वर्ष 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। जानिए इस खास दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और विजय मुहूर्त व रावण दहन। दशहरा की पूजा विधि। दशहरा की पूजा सदैव अभिजीत, विजयी या अपराह्न काल में की जाती है। अपने घर के ईशान कोण में शुभ स्थान पर दशहरा पूजन करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके चंदन का लेप करें और 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र निर्मित करें। इसके पश्चात संकल्प मंत्र का जप करें तथा देवी अपराजिता से परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अब अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र द्वारा देवी की प्रतिमा स्थापित करके आह्वान करें। इसके बाद मां जया को दाईं एवं विजया को बाईं तरफ स्थापित करें और उनके मंत्र क्रिया शक्तये नमः व उमाये नमः से देवी का आह्वान करें। अब तीनों देवियों की षोडशोपचार पूजा विधि पूर्वक करें। षोडशोपचार पूजन के उपरांत भगवान श्री राम और हनुमान जी का भी पूजन करें। सबसे अंत में माता की आरती करें और भोग का प्रसाद सब में वितरित करें। दशहरा पर संपन्न होने वाली पूजा। शस्त्र पूजा। दशहरा के दिन दुर्गा पूजा, श्री राम पूजा के साथ और शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। प्राचीन काल में विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा की जाती थी। राजाओं के शासन में ऐसा होता था। अब रियासतें नहीं है, लेकिन शस्त्र पूजन को करने की परंपरा अभी भी जारी है। शामी पूजा। इस दिन शामी पूजा करने का भी विधान है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से शामी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस पूजा को मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है। यह पूजा परंपरागत रूप से योद्धाओं या क्षत्रिय द्वारा की जाती थी। अपराजिता पूजा। दशहरा पर अपराजिता पूजा भी करने की परंपरा है और इस दिन देवी अपराजिता से प्रार्थना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त करने के लिए पहले विजय की देवी अपराजिता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह पूजा अपराह्न मुहूर्त के समय की जाती है। साथ ही आप चौघड़िए पर अपराह्न मुहूर्त भी देख सकते हैं। दशहरा का महत्व। विजयदशमी या दशहरा का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखता है, जो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। इस त्योहार से जुड़ी ऐसी अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। दशहरा का धार्मिक महत्व। भारत में अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक पर्व है, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से मनाया जाता है। पूर्वी भारत में यह दिन दुर्गा पूजा और मां दुर्गा के विसर्जन के रूप में मनाया जाता है, जहां भक्त देवी के शक्ति रूप की पूजा कर उन्हें विदाई देते हैं। वहीं उत्तर भारत में दशहरे का मुख्य आकर्षण रामलीला और रावण दहन होता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और धर्म की जीत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर रावण दहन शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा भी है, जो शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती है। दशहरा से जुड़ी ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। वहीं देवी दुर्गा ने असुर महिषासुर का संहार किया था। इसलिए इसे कई स्थानों पर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है।
दशहरा तिथि पर कई राज्यों में रावण की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन देश में कई जगह मेले आयोजित किए जाते हैं। दशहरे से 14 दिन पहले तक पूरे भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम, श्री लक्ष्मण एवं सीता जी के जीवन की लीला दर्शाई जाती है, मंच पर प्रदर्शित की जाती है। विजयदशमी तिथि पर भगवान राम द्वारा रावण का वध होता है, जिसके बाद रामलीला समाप्त हो जाती है। साल के शुभ मुहूर्तों में से एक दशहरा 2025। दशहरा की गिनती शुभ एवं पवित्र तिथियों में होती है। यही कारण है कि अगर किसी को विवाह का मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो वह इस दिन शादी कर सकता है। यह हिंदू धर्म के 3.5 मुहूर्त में से एक है, जो इस प्रकार है: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल तृतीया एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आधा मुहूर्त माना गया है। यह अवधि किसी भी कार्यों को करने के लिए उत्तम मानी गई है। दशहरा कथा। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। वन में दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। अपनी पत्नी सीता को दुष्ट रावण से मुक्त कराने के लिए 10 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया था। उस समय से ही प्रतिवर्ष 10 सिरों वाले रावण के पुतले को दशहरा के दिन जलाया जाता है, जो मनुष्य को अपने भीतर से क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करने का संदेश देता है। महाभारत में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव दुर्योधन से जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, उस समय एक शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा था और 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास पर भी रहना पड़ा था। अज्ञातवास के समय उन्हें सबसे छिपकर रहना था और यदि कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन झेलना पड़ता। इसी वजह से अर्जुन ने उस 1 वर्ष के लिए अपनी गांडीव धनुष को शमी नामक पेड़ पर छुपा दिया था और राजा विराट के महल में एक बृहन्नला का छद्म रूप धारण करके कार्य करने लग गए थे। एक बार जब विराट नरेश के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गायों की रक्षा के लिए सहायता मांगी, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को पराजित किया था। दशहरा की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस त्योहार का नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले आताताई रावण का वध किया था। तभी से 10 सिरों वाले रावण के पुतले को हर साल दशहरा के दिन इस प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर के क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करें। एक अन्य कथानुसार जब भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया तो शमी वृक्ष ने उनके विजयी होने की घोषणा की थी। यदि आप इस त्योहार का असल में स्वाद चखना चाहते हैं तो मैसूर जाएं। मैसूर दशहरा पर्व बहुत ही बृहद रूप में मनाया जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। दशहरा त्योहार से लोग दिवाली उत्सव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस जानकारी के साथ हम आशा करते हैं कि आप इस दिन को अपने लिए मंगलकारी बनाने में सफल होंगे। दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई।